मार्केट सप्लाई फंक्शन। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर तुमने इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन की वीडियो अभी तक नहीं देखी है, आई वुड एनकरेज कि पहले इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन की वीडियो देख लो। अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मार्केट सप्लाई फंक्शन वर्ड का मतलब क्या है? एक टर्म है मार्केट सप्लाई और एक टर्म है फंक्शन। अब मार्केट सप्लाई का सीधा साधा मतलब है द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय ऑल द फर्म्स इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री ऑफ अ कमोडिटी। कोई भी कमोडिटी की जो सप्लाई सारी फर्म्स मिलकर कर रही है वो होती है मार्केट सप्लाई। और फंक्शन क्या होता है? फंक्शन यहाँ पे एक मैथमेटिकल टर्म है। फंक्शन का मतलब होता है कोई भी दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अगर सीधी भाषा में कहूं, अगर मैं कहता हूं y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब है y इज डिपेंडेंट ऑन x। जैसे जैसे x की वैल्यूज चेंज होंगी वैसे वैसे y की वैल्यूज चेंज होंगी, तो मतलब y x पे डिपेंड करता है। अब हम इकोनॉमिक्स में क्या कह रहे हैं? मार्केट सप्लाई फंक्शन। तो हम y की जगह क्या कह रहे हैं? मार्केट सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? द वेरियस फैक्टर्स which affects market supply, the various factors on which market supply depends. अगर इकोनॉमिक डेफिनेशन देखें, मार्केट सप्लाई फंक्शन रेफर्स टू अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट सप्लाई एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द मार्केट सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। सिंपल डेफिनेशन मैथमेटिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करें तो सप्लाई ऑफ एक्स, सप्लाई किसी भी रैंडम कमोडिटी एक्स की, इज अ फंक्शन ऑफ दीज मैनी फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे हमारी मार्केट सप्लाई डिपेंड करती है। अब अगर तुमने इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो तुमने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की होगी, जो हमारे जो पहले के 6 फैक्टर्स हैं, ये 6 फैक्टर्स ये सेम इंडिविजुअल सप्लाई के केस में भी थे। दीज फैक्टर्स वर देयर इन केस ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन। इसके पीछे रीज़न क्या है? जो भी फैक्टर्स इंडिविजुअल सप्लाई को अफेक्ट करेंगे वो सारे मार्केट सप्लाई को भी अफेक्ट करेंगे। क्या रीज़न है इसके पीछे? मार्केट सप्लाई होता क्या है? मार्केट सप्लाई इज सिंपली द सम ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई। मतलब हर फर्म की इंडिविजुअल सप्लाई को अगर मैं सम कर दूं तो मेरा मार्केट सप्लाई निकल के आता है। अब मैं कह रहा हूं कोई भी फैक्टर अगर एक इंडिविजुअल सप्लाई को अफेक्ट करेगा तो जो उन सारी इंडिविजुअल सप्लाई का सम है वो भी चेंज होगा। इंडिविजुअल सप्लाई चेंज हुई किसी फैक्टर की वजह से तो उनका सम भी चेंज हुआ, और उन सबका सम क्या होता है? मार्केट सप्लाई। तो मतलब मार्केट सप्लाई भी चेंज होगा। तो कोई भी फैक्टर इंडिविजुअल सप्लाई को चेंज कर रहा है तो वो मार्केट सप्लाई को भी चेंज करेगा। इसीलिए जो 6 फैक्टर्स हैं शुरू के, ये इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई के लिए कॉमन है। इस वीडियो में मैं ये 6 एक्सप्लेन नहीं करने वाला क्योंकि मैंने ये इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन की वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। इस वीडियो में आई विल कीप माई फोकस इंटायरली ऑन द लास्ट 3 फैक्टर्स। ये जो लास्ट 3 फैक्टर्स हैं दीज आर एक्सक्लूसिव टू मार्केट सप्लाई। क्या मतलब? मार्केट सप्लाई को ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, बट ये जो लास्ट के 3 है ये एक्सक्लूसिव मार्केट सप्लाई के लिए हैं। मतलब ये सिर्फ मार्केट सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, ये इंडिविजुअल सप्लाई को अफेक्ट नहीं करते। तो हमारा काम इस वीडियो में है इन तीनों को इंडिविजुअली समझना। आ जाओ समझते हैं। फर्स्ट फैक्टर, नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। हमें अब रिश्ता पढ़ना है बिटवीन सप्लाई एंड द नंबर ऑफ फर्म्स। समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। लेट्स से हम एक इंडस्ट्री उठाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में मैं अज्यूम कर लेता हूं बस एक फर्म है। आई राइट डाउन द कंडीशन। मैं कह रहा हूं अभी एक फिलहाल सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में सिर्फ एक फर्म है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। लेट्स से गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी मैन्युफैक्चर करता है और वो अभी 4 टीवी सप्लाई करता है। सो द इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ टेलीविजन, याद रखना मैं सिर्फ टेलीविजन की बात कर रहा हूं प्रोडक्ट की, उसकी इंडिविजुअल सप्लाई आ रही है 4। और सिंस सिर्फ एक ही फर्म है पूरी मार्केट में तो इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई इक्वल होगी क्योंकि मार्केट में फर्म ही एक है। सो आवर मार्केट सप्लाई वुड आल्सो बिकम 4। लेट्स से कल को एक और फर्म खुलती है इन द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जिसका नाम है लेफ्ट इलेक्ट्रॉनिक्स। वो क्या करती है? वो 2 टीवी सप्लाई करती है। सो नाउ देयर आर 2 फर्म्स एंड द सेकेंड फर्म इज विलिंग टू सप्लाई 2 टेलीविजन। उसके 2 टेलीविजन इंडिविजुअल सप्लाई हो गई। तो अब मार्केट सप्लाई क्या होगी? मार्केट सप्लाई इज द सम ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई। मतलब 4 + 2 गिव्स मी अ टोटल ऑफ 6। मतलब पूरी टेलीविजन मार्केट में 6 टीवी सप्लाई हो रहे हैं। 4 कर रही है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स और 2 कर रही है लेफ्ट इलेक्ट्रॉनिक्स। लेट्स से कल को एक और फर्म खुलती है, राइट इलेक्ट्रॉनिक्स। राइट इलेक्ट्रॉनिक्स
4 और टीवी सप्लाई करने को तैयार है। तो जो हमारी तीसरी फर्म है वो कितनी इंडिविजुअल सप्लाई कर रही है? 4। मार्केट सप्लाई अब क्या हुई? सम ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई विच गिव्स मी 10। टोटल मार्केट में 10 टीवी सप्लाई हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करा, जैसे जैसे फर्म्स इंक्रीज हो रही हैं 1 से 2, 2 से 3, वैसे वैसे मार्केट सप्लाई इंक्रीज हो रही है 4 to 6, 6 to 10। मतलब जैसे जैसे मार्केट में और फर्म्स आती रहेंगी वो और गुड को, कमोडिटी को सप्लाई करती रहेंगी और सप्लाई इंक्रीज होती रहेगी मार्केट की। सो इफ फर्म्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज हुई तो हमारी मार्केट सप्लाई ऊपर जाएगी। हमें रिश्ता किस चीज के बीच में पढ़ना था? मार्केट सप्लाई के बीच में और नंबर ऑफ फर्म्स के बीच में। हमारा रिश्ता कैसा आया? एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, एक इंक्रीज दूसरा इंक्रीज। कैसा रिलेशनशिप? डायरेक्ट रिलेशनशिप। डीआर मींस डायरेक्ट रिलेशनशिप। इसका मतलब होता है अगर एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज कर रहा है। और ये उल्टा भी ट्रू होगा, मतलब अगर फर्म्स गिरेंगी तो मार्केट सप्लाई भी गिरेगी। डायरेक्ट रिलेशनशिप। दिस फैक्टर इज डन। अगले फैक्टर पे चलते हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस। कि भाई प्रोड्यूसर की एक कमोडिटी के प्राइस की रिगार्डिंग क्या फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, उन्हें क्या लगता है फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ेगा गिरेगा। तो हमें उस फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस और सप्लाई के बीच में रिश्ता पढ़ना है। थोड़ा रियल लाइफ के थ्रू पढ़ते हैं। इस टाइम में एग्जांपल ले रहा हूं कॉम्पैक्ट डिस्क का, सीडी का। मतलब आई होप तुम्हें सीडी याद होगा, मतलब आजकल तो कहीं पे दिखती नहीं है सीडी। अगर तुम्हें नहीं भी पता तो मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क इज बेसिकली यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा। जैसे आज के ज़माने में पेन ड्राइव होती है, पहले आती थी एक सीडी, इट वाज काइंड ऑफ अ डिस्क जिसमें डेटा स्टोर होता था। ठीक है, अब जो सीडी है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, वो 1983 में डिस्कवर हुई थी। तो जैसी डिस्कवर हुई इट वाज अ मैसिव ग्रेट डिस्कवरी और मतलब काफ़ी रेवोल्यूशनरी चेंज हुआ था। और मेरे को तो याद है, इनफैक्ट आई रिमेंबर अ फोटोज ऑफ बिल गेट्स जिसमें ही इज सिटिंग ऑन अ पाइल ऑफ पेपर, जिसमें वो दिखाता है कि एक सिंगल डिस्क थाउजेंड्स ऑफ पेजेस का डेटा स्टोर कर सकता है। इनफैक्ट मैं वो इमेज तुम्हें दिखा भी दूंगा। तो यस, तो अब जो सीडी डिस्कवर हुई इट वाज अ मैसिव ग्रेट डिस्कवरी। तो जैसी उसकी डिस्कवरी हुई, उसकी सेल्स रैपिडली इंक्रीज करना शुरू होगी एंड दे इंक्रीज फॉर मोर देन अ डेकेड। काफ़ी इंक्रीज हुई सेल, बट ये ट्रेंड चला 2000 तक। 1983 से लेकर 2000 उसकी सेल्स बढ़ी। बट इन ईयर 2001 जैसी 2001 आया, कोई एक ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से सेल्स गिरनी शुरू हो गई। उसके पीछे क्या रीज़न था? 2001 में स्टीव जॉब्स ने आईपॉड इंट्रोड्यूस कर दिया था, विच वॉज लाइक अ बिग थिंग एट दैट टाइम, क्योंकि उसने मेजरली सब कुछ ट्रांसफॉर्म ही कर दिया। कैसे सॉन्ग स्टोर होते हैं, कैसे लोग उसको सुन सकते हैं, जो मतलब सीडी को काइंड ऑफ ऑब्सलीट बना देगा। तो हमारा 2001 में आईपॉड इंट्रोड्यूस हुआ। तो 2001 में जो प्रोड्यूसर थे कॉम्पैक्ट डिस्क के, उनको पता चल चुका था कि आईपॉड इज अ ग्रेट इन्वेंशन। उनको पता चल चुका था कि फ्यूचर में जो प्राइस है हमारा, द प्राइस, दिस इज द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। एफ लिख रहा हूं, मतलब ये मैं 2001 की बात कर रहा हूं। 2001 में प्रोड्यूसर ने ये एक्सपेक्टेशन की कि फ्यूचर में सीडी का प्राइस गिरने वाला है। उनको लगा आईपॉड आ चुका है, थोड़े साल में लोग इस पे स्विच कर जाएंगे और शायद सीडी खरीदना बंद कर दे। तो प्रोड्यूसर ने ये एंटिसिपेट कर लिया फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस। अब जब प्रोड्यूसर को पता चल चुका है कि फ्यूचर में सीडी का प्राइस और गिरने वाला है, लोग कम डिमांड करेंगे और इवेंचुअली ये खत्म हो जाएगी, तो उन्हें पता चल चुका है कि बेटर क्या है उनके लिए कि अभी सप्लाई करो। मतलब फिलहाल सीडी का प्राइस डिसेंट चल रहा है, तो जितना हो सके अभी सप्लाई करो ताकि हम अभी अपना प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें। फ्यूचर में तो प्राइस गिरने ही वाला है, तो इससे अच्छा है अभी ज़्यादा सप्लाई करो। तो अगर फ्यूचर का एक्सपेक्टेड प्राइस कम है तो तो जो प्रोड्यूसर है सप्लाई किसका, द प्रेजेंट सप्लाई ऑफ सीडी को इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि फ्यूचर में सस्ता बेचने से अच्छा अभी बेच लो जितने का भी बिक रहा है, फ्यूचर से तो ज्यादा ही प्राइस है। तो रिलेशनशिप अब हमें किसके बीच में पढ़ना है? सप्लाई, द मार्केट सप्लाई एंड द फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस। जो हमने रिश्ता यहां पे देखा, जो कैसा रिश्ता है? इनवर्स, मतलब एक गिर रहा है दूसरा बढ़ रहा है। फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस कम होगा तो प्रेजेंट सप्लाई बढ़ जाएगी। इस रिश्ते को कहते हैं इनवर्स, IR, इनवर्स रिलेशनशिप। और ये उल्टा भी ट्रू होगा, मतलब अगर हमें प्रोड्यूसर को लगता है कि फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस बढ़ने वाला है, मतलब फ्यूचर में कोई चीज़ महंगी होने वाली है, तो वो प्रेजेंट सप्लाई को कम कर देंगे। क्यों? वो कहेंगे
अभी को सप्लाई करना यार, फ्यूचर में ज़्यादा प्राइस है, फ्यूचर में और ये चीज़ महंगी बिकेगी, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो फ्यूचर में सप्लाई करो ना, तो वो प्रेजेंट की सप्लाई को कम कर देंगे, रिलेशनशिप उल्टा रहेगा। ये हो गया सेकेंड फैक्टर। फाइनल फैक्टर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या है, थोड़ा रियल लाइफ के थ्रू समझते हैं। अपने इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सी इंडिया का मैंने थोड़ा सदर्न पार्ट बनाया, मतलब जो हमारा नीचे का जो मतलब सदर्न पार्ट है, द पेनिनसुला पार्ट। और ये लेट्स से मैं बना रहा हूँ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये मैंने रैंडमली बना दिया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। लेट्स से अंडमान एंड निकोबार पे कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, तो वो बेसिकली इंडिया से लाया जाता है, मतलब इंडिया से ट्रांसपोर्ट करके अंडमान एंड निकोबार तक वो प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करा जाता है। बट फिलहाल लेट्स से अंडमान एंड निकोबार पे अज्यूम कर लो कोई एयरपोर्ट नहीं है, मतलब कोई एयरपोर्ट नहीं है, तो जो ओनली ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है वो है वाया वाटर। तो मतलब जो भी ट्रांसपोर्ट होता है वो लेट्स से शिप के थ्रू होता है। तो सारा जो भी वो गुड है, जो भी मैं पर्टिकुलर कमोडिटी की बात कर रहा हूँ, वो शिप से ट्रांसफर होता है। तो सिंस शिप इतना फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, कभी कभी शिप आती है और वो कमोडिटी को डिलीवर करती है, तो वो पर्टिकुलर कमोडिटी की सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब ओके है, क्योंकि शिप्स कभी कभी आती हैं, वो डिलीवर करती कमोडिटी, और इतनी ज़्यादा सप्लाई नहीं हो पाती उस पर्टिकुलर कमोडिटी की। लेट्स से फ्यूचर में एक एयरपोर्ट बन जाता है ऑन अंडमान एंड निकोबार, मतलब गवर्नमेंट ने एक एयरपोर्ट बनवा दिया। अब जो ट्रैवल है इट हैज़ बिकम मच मच ईजियर। जो भी कमोडिटी को डिलीवर करना होता है, सरकार उसे वाया प्लेन, वाया एयर करती है, जो काफ़ी फास्ट होता है। तो वो कमोडिटी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो फ्रीक्वेंटली मंगाए जा सकते हैं इंडिया से। तो अब हुआ क्या है, जैसे ही मेरा ट्रांसपोर्ट, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और इट कुड बी कम्युनिकेशन इंप्रूव हुआ, वैसे ही जो मार्केट सप्लाई थी किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की, मैं यहाँ पे कोई कमोडिटी का नाम नहीं ले रहा, बट कोई भी कमोडिटी है, उसकी जो सप्लाई है मार्केट में वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट आसान हो गया तो उसकी सप्लाई आसानी से हो सकती है, जैसे मैंने ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के थ्रू बताया। तो अब हमें रिलेशनशिप किसके बीच में पढ़नी है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बीच में और सप्लाई, मार्केट सप्लाई के बीच में, जो हमने यहाँ पे पढ़ी कि अगर ट्रांसपोर्ट इंप्रूव होगा, अच्छा होगा, तो सप्लाई बढ़ेगी। ये रिलेशनशिप कैसी है, एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा इंक्रीज हो रहा है, अ काइंड ऑफ डायरेक्ट रिलेशनशिप, DR। और ये उल्टा भी ट्रू है, अगर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन खराब होगा तो मार्केट सप्लाई भी कम हो जाएगी, डायरेक्ट रिलेशनशिप। ये सारे फैक्टर्स थे विच अफेक्ट मार्केट सप्लाई। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर।